Hello students, Sanjay Purohit from Circuit Study Center. Wish you a very happy new year. 2021 may give you some good relief from corona as well as your health and your prosperity will be definitely enhanced. That is my wish. Now, last day we have seen the blueprint of English, and today we are going to see maths paper blueprint from board exam that they are supposed to take in 21 May, means May 2021. डेट अभी कंफर्म नहीं, टाइम टेबल अभी कंफर्म नहीं, बट इन लोगों का ब्लूप्रिंट आ गया है. वेटेज एज पर ऑब्जेक्टिव. आप लोग देखो, पर्पस, मार्क एंड परसेंटेज एग्जैक्टली लाइकवाइज इंग्लिश. आपको मेरा इसका भी वीडियो देखना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, 2 डिफरेंट वीडियोस. नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन 27 मार्क्स के, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन 20, एंड सिंथेसिस और एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, तो वो सिर्फ 4 मार्क्स के, एज वेल एज इंटरप्रिटेशन और इसका इवैल्यूएशन करना है वो 4 मार्क के. ये दोनों 4-4 मार्क के जो है वो आपको यूजुअली ऑब्जेक्टिव्स में शॉर्ट आंसर में पूछेंगे. ऑल टुगेदर टोटल 80 मार्क्स है, बराबर. परसेंटेज उन लोगों ने निकाला है कि नॉलेज परसेंटेज 34, जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा वो सब्जेक्ट का. आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, तो 31%. You have to apply yourself for the subject, 25%, and synthesis and evaluation as well as interpretation and evaluation, synthesis and analysis and interpretation and evaluation, each one 5%. Altogether, total 100%. This is the subject, maths, in which you can get full 100 out of 100 if you are getting from school, right, full on full. अब देखो, हम लोग देखेंगे, right, types of question. Number of question पहले है विदाउट ऑप्शन, राइट, और यहाँ पे विथ ऑप्शन. थोड़ा इंग्लिश से उल्टा है, और यहाँ पे मार्क्स भी दिए हैं. तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कितने हैं, तो 24. यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शन व्हाटसोएवर, राइट. 24 मतलब के सेम जो लोग ने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया था, वहां पे अगर आपने देखा तो हमने ये 24 के 24 कर चुके हैं, बराबर. 24 मार्क्स का है. देन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो विदाउट ऑप्शन आपको 9 क्वेश्चन हैंडल करने हैं आउट ऑफ 12. यहां पे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, राइट. एंड 9 टू 18 मार्क्स का है, मतलब कि आपको यहां पे मान लो कि 6 क्वेश्चन है, राइट, तो 6 टू 12, तो जैसे 9 क्वेश्चन है, 9 टू 18, 2-2 मार्क के. आपको 3 ऑप्शन, ओवरऑल ऑप्शन मिल रहे हैं आजकल. और वर्सेस और, एपी वर्सेस एपी, ट्रिगोनोमेट्री वर्सेस ट्रिगोनोमेट्री, ऐसा नहीं है. That means कोई एक चैप्टर यू कैन अवॉइड. जो बच्चे थोड़े वीक है, ध्यान से सुने, दे कैन अवॉइड 1 चैप्टर स्ट्रेट अवे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे. फिर बाद में शॉर्ट क्वेश्चन जो 3-3 मार्क के है, यू हैव टू गो फॉर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 में से यहां पे भी आप एक आध चैप्टर को अवॉइड कर सकते हैं. 18 मार्क्स का है. वो ब्लूप्रिंट में खास देखते जाने का कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का है, बराबर. देन लॉन्ग क्वेश्चन देखो, राइट, तो एनी 5 आउट ऑफ 8 बहुत इजी है. जिन लोगों ने ब्लूप्रिंट देखा है तो इन लोगों ने 2 थ्योरम और 2 कंस्ट्रक्शन, 4 हो गए, राइट. बाकी के 2 स्टैटिस्टिक के हैं, 6 हो गए. अगर यही 6 आप लोग, राइट, 8 में से अप्लाई कर रहे हो, एंड इफ यू अवॉइड चैप्टर नंबर 13, राइट, चैप्टर नंबर 13 अगर अवॉइड कर देते हैं तो आपको, राइट, यहां से पूरे 20 on 20 मिलने का चांस है. आई रिपीट द लास्ट वन, सेक्शन जो ई है आपका, राइट, डी है, सॉरी, सेक्शन डी, इसमें आपको एनी 5 आउट ऑफ 8 ओवरऑल ऑप्शन है, और वर्सेस और नहीं है. मतलब कि यहां से अकॉर्डिंग टू देयर ब्लूप्रिंट, and if they stuck to this blueprint, right, if they stuck to this blueprint, तो 2 थ्योरम 2 कंस्ट्रक्शन, 4 क्वेश्चन हो गए, और 2 स्टैटिस्टिक के. मान लो कि अगर आपको एक आध थ्योरम और एक आध कंस्ट्रक्शन में भी गड़बड़ है तो स्टैटिस्टिक अच्छा आता है, तो 6 क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स आर बिट वीक, राइट, वो 13 चैप्टर अवॉइड कर सकते हैं. हेंस यहां पे 20 मार्क्स का आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा.
मेरे हिसाब से ये 24 एंड 20 मिलके ही आपका पास आउट, मतलब कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल और इम्प्रॉबेबल टू फेल इन मैथ्स, दैट इज माय सेइंग ऑलवेज, बराबर। दस आओ, ये टोटल क्वेश्चन आपको 53 होंगे, इसमें से आपको ऑप्ट करने हैं 44, एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में आपको सब के सब राइट क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो टोटल 80 मार्क्स का हुआ। अब जो मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, तो वो हम लोग देखते हैं, राइट, चैप्टर वाइज। नाउ स्टूडेंट्स, वेटेज अकॉर्डिंग टू चैप्टर। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, 4 मार्क का है विदाउट ऑप्शन में, राइट, और विद ऑप्शन में 6। अगर हम लोग रेगुलरली गिने तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव। पॉलिनोमियल्स अगर आप देखेंगे, राइट, तो टोटल 6 मार्क्स के है, राइट, विदाउट ऑप्शन, बट ऑप्शन के साथ देखो तो 9 मार्क्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, यहां पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऐसा ये लोग का मानना है, राइट, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कि 3 मार्क के क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव रखेंगे, राइट, या तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा। एपी में एक आपको एडिशनल ऑप्शन मिल रहा है, राइट, दैट मींस 5 मार्क का है, यहां पे आपको एक 2 मार्क के 2 क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन। ट्रायंगल में आप लोग देखो तो एडिशनल 10 मार्क्स है, 4 मार्क का एडिशन है, वो मैंने आपको बताया। 2 थियरम्स दे आर गोइंग टू आस्क, 2 थियरम्स, तो 4 और 4, 6 में से एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का थियरम, बट एक एडिशनल थियरम, मतलब कि आपको यहां पे फायदा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसा है, वैसे 4 मार्क का है, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन, बराबर, और एक ऑब्जेक्टिव, या तो एक ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क का क्वेश्चन। वो तो आप लोग ब्लूप्रिंट देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अब आया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो, राइट, यहाँ पे 2 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें एक वैल्यू पुटअप करने वाला आएगा, मतलब कि sin 30, cos 30, sec 30, ऐसी वैल्यू पुटअप करना बहुत इजी है। इसमें अगर आपका फाइनल आंसर नहीं भी आता है तो यू विल बी गेटिंग 1 मार्क फॉर दैट। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, यहाँ पे कंपलसरी 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, जैसे आपने ब्लूप्रिंट में देखा हो, तो कंपलसरी मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, एक तो पहले ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं, 2 मार्क्स में आएगा ही नहीं, 3 मार्क्स में आएगा ही नहीं, ये आएगा 4 मार्क्स में, वो पाम ट्री स्टैंड्स इरेक्ट एंड ड्यू टू स्टॉर्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सर्कल, सर्कल में आप लोग देखो तो एक एडिशनल क्वेश्चन मिलता है, और यहाँ पे 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि यहाँ 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 4-4 मार्क वाले अगर आप लोग देखेंगे तो एक हाइट एंड डिस्टेंस में है, एक चैप्टर नंबर 13 में है, और 2 स्टैटिस्टिक में से है। यहाँ पे इसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप लोग देखो तो 4 मार्क है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 8 मार्क। 2 कंस्ट्रक्शन यहाँ आपको पूछ सकते हैं 4-4 मार्क में। तो लास्ट के जो 5 मार्क का है, इसमें 2 थ्योरम और 2 कंस्ट्रक्शन तो हो गए, राइट। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो यहाँ एक 3 मार्क का है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है और दूसरा 3 मार्क का है, 4 मार्क का यहां से नहीं आता। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारा एक चैप्टर लेफ्ट आउट कर दिया है हमने, या तो किया नहीं है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका अगर आप लोग देखें राइट क्लियरली, तो आपको 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क के पूछ सकते हैं, बराबर। एक 4 मार्क वाले में, या तो एक 4 मार्क वाले में, एक 3 मार्क वाले में, टू बी वेरी प्रिसाइज, और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, जैसे हम लोगों ने देखा था। स्टैटिस्टिक बहुत ही अच्छा है, वेरी हैंडी। अगर आपको स्टैटिस्टिक आ गया, मतलब के ऑप्शन के साथ आप 12 मार्क पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने सेक्शन डी में समझाया कि 2 थ्योरम, 2 कंस्ट्रक्शन और 2 स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो अगर उसमें से आपने कर लिया, दैट इज बेस्ट इन फैक्ट। और लास्ट में प्रोबेबिलिटी तो सबको आता है, राइट। 2-2 मतलब के मार्क के ऑब्जेक्टिव है और 2-2 क्वेश्चंस है आपको, मतलब कि 2-2 मार्क के और सिंगल मार्क के, आपको 3 मार्क का नहीं पूछते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी अकॉर्डिंग टू चैप्टर मैंने पेपर स्टाइल समझा दिया। नाउ विल टॉक इन जनरल
मैथ्स में जनरली मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, सम स्टूडेंट्स लाइक इट द मोस्ट एंड सम स्टूडेंट्स दे हैव गॉट द फोबिया और सम स्टूडेंट्स हैव क्रिएटेड मैनिया। सम आर सर्कमसस्पेक्ट, मैथ्स को देखते ही एक डर सा आ जाता है, राइट। और कई लोगों को मैथ्स काफी, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस भी है, राइट। अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो उसको तो आप सिली मिस्टेक के तौर पे बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं। एंड समटाइम व्हाट हैपन, सम ब्राइट स्टूडेंट्स और A1 ग्रेड स्टूडेंट ड्यू टू मैथ्स, राइट, अपनी खुद की गलती की वजह से वो 2-4 मार्क लूज करते हैं, जबकि दूसरे के हार्ड वर्क से आ जाते हैं। तो दे आर डिपेंडिंग और इग्नोरेंस। तो व्हाट टू डू, डेली वन मस्ट सीट इन ऑनलाइन क्लास, क्योंकि आजकल अपना कंप्लीट रिवीजन चल रहा है, एब्सोल्यूट रिवीजन, एक ही चैप्टर, ओनली वन चैप्टर टू गो, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पॉइंट नंबर 1, वन शुड सिट इन ऑनलाइन क्लास। नंबर 2, whatever homework is given, my well, whatever homework is given, ये आपको होमवर्क ऑनेस्टली पहले वीडियो देख लो, बराबर, वीडियो में से क्वेश्चन कॉपी करो और फिर आप लोग अपने आप ट्राई करो, जहां पे अटके, राइट, आप वापस वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन में अपनी दूसरी मीटिंग में हम लोगों ने डाउट सेशन रखा है, तो वो डाउट में मैं बार बार पूछते जाता हूं कि इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट, तो बच्चे डाउट पूछते नहीं है, तो सेकंड मीटिंग में वो होमवर्क का डाउट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, जो लोग मैथ्स में वीक है वो लोग थियरम, कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, राइट, तो भी पास हो जाएंगे। आई वंडर, आई सस्पेक्ट, आई फियर कि बच्चे के 2 और 4 मार्क्स क्यों आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अप्लाइंग देमसेल्व्स। क्योंकि प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर भी सीखे थे, स्टैटिस्टिक 8 स्टैंडर्ड से सीखते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू रखो। तो यहां से आप लोग यहां से 12, 6 एंड थियरम, कंस्ट्रक्शन के अगर आप मार्क्स देने तो 8 मार्क, राइट, लूट सकते हो। मतलब कि पासिंग तो यहाँ पे ही हो गया। और यहाँ पे कुछ 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स भी नहीं आएंगे? मतलब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फेल, बराबर, समझ गए आप लोग। तीसरा मतलब कि आपको जो सबसे वीक बच्चे हैं उनको थियरम, कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी ही करे तो भी पास। नाउ दोज हु आर स्मार्ट स्टूडेंट्स एंड ड्यू टू देयर ओन सिली मिस्टेक दे आर लूजिंग मार्क्स। देखो, आपको OMR सीट नहीं है कि एक बार कर दिया, राइट, तो आपने कर दिया, बट बहुत सारा स्क्रिबल मत करो, पूरा प्रेजेंटेशन बराबर रखो इसका, राइट। जो आंसर आपने लिखा है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, लास्ट में बॉक्स में लिखो, यूनिट इसका खास लिखो, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीस एक्सेट्रा। यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, बराबर। कोई चीज जैसे कि मेरे खासकर कुछ बच्चे लोग, जैसे AB पूछा गया है बट AM तक आ गए हैं और डबल करना रह गया है, रेडियस का डबल डायमीटर पूछा और रेडियस तक आके रुक गए हैं। ऐसी चीजें खास, दे शुड नॉट हॉन्ट अबाउट पेपर, पर वो याद रखे कि एक से वापस से एक बार चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर विल बी डैम इजी, सो यू शुड नॉट लूज अ सिंगल मार्क्स, दोज हु आर बैड स्टूडेंट, राइट। मैथ्स में कैसे प्रिपरेशन करें, तो जो लोगों का अभी भी बाकी है, दे कैन गो थ्रू रिड्यूस कोर्स, बराबर। जितने क्वेश्चंस रिडक्शन हो गए हैं उसको छोड़ के, राइट, आप बाकी का करें जो लोग ने अभी तक कुछ नहीं किया। स्टिल इट इज नॉट लेट। जनवरी आज से स्टार्ट हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, राइट, मैंने बोला ही था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कम से कम 4 महीना तो रखो। अगर मई में स्टार्टिंग में भी टेस्ट ले लिया, लाइक सीबीएसई का 4th मई से स्टार्ट हो रहा है अप टू, राइट, एंड तक, तो अपना भी हो सकता है, राइट, मई के बिगिनिंग में करें। मतलब कि आपके पास कंप्लीटली, राइट, 4 मंथ है। आपका एक स्टडी टेबल रखो, एक थर्मोकॉल, राइट, बैठ के पढ़ो, रिटर्न प्रैक्टिस करो मैथ्स में, राइट। साइंस में भी अगर आपकी फॉर्मूला इक्वेशन है तो लिख के करो, डोंट डू ओरल एंड लाइक दैट, बराबर। ओरल और उसमें मिस्टेक होती है, हमारी भी होती है, राइट। और एक कोने में आपका एक गोल रखो कि मुझे, राइट, 543 टू गेट 600 में से 543 लाना है तो ही मेरा A1 ग्रेड आएगा, एक गोल रखो। ट्राई टू मिनिमाइज द एरर, whether it is English, Maths, Science or SS।
और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज स्टार्ट करो। मान लो कि आपकी भी 4 मई को टेस्ट है, राइट? तो नंबर ऑफ डेज, तो कि जनवरी के आज से बचे 30, फरवरी का लीप ईयर नहीं है तो 28, बराबर, फिर मार्च का 31, अप्रैल का 30, बराबर। तो अगर आज से भी गिनो 119 और 4 दिन अगर मई के भी गिन लो तो 123 डेज टू गो, राइट? 123 डेज, इसमें आप नंबर ऑफ पेजेस से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करो। आपके मैथ्स, साइंस, एसएस, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत या तो हिंदी, बराबर। तो इतने जो आपके 6 सब्जेक्ट है, इसको आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे। तो इतने पेजेस आपको बाय हुक और क्रूक कंप्लीट करने हैं। Those who fail to do, it is like a run rate। आप लोग 2020 सभी बच्चे जानते हैं, अगर 1-2 ओवर मेडन गई, मतलब कि आपने ऐसे ही दिन निकाल दिया कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, तो रन रेट, राइट, ट्रिप अप होगा, ऊपर जाएगा, राइट? बट अगर आपने रन रेट के साथ पहले से खेला कि रोज के 25 पेज, तो आप 25 पेज, कुछ लोग हैं मेरे तो 30, 35 भी पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज, बराबर। तो लास्ट में उनको इजी मैच हो जाएगी, थोड़े रिलैक्स रहेंगे। और जो लोग रन रेट से नहीं खेलते हैं वो लास्ट की 3-4 ओवर, मतलब कि अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो रन रेट उनका रोज के 100 पेज के जितना हो जाएगा। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि पॉइंट नंबर 1, डोंट लूज ऑनलाइन क्लास। नंबर 2, डू सिस्टमेटिकली होमवर्क, राइट? पासिंग और ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए भी क्राइटेरिया बता दिया आपको, कल भी बताया था। नंबर ऑफ आवर्स से तो डेली 1 आवर, कुछ भी हो जाए, मैथ्स शुड बी डन, राइट, एटलीस्ट 1 आवर। 1 आवर आपका ऑनलाइन, इसमें आप लोग सिस्टमेटिक होमवर्क करो तो आधा घंटा, और बाकी का आधा घंटा अपने लिए भी कुछ करो। सम स्टूडेंट्स दे आर शोइंग, राइट, सम हाइपोक्रेसी, फॉल्सो, फेनिंग। दिखावा मत करो, जो करना है हमारे लिए करना है, राइट? नॉट टू इम्प्रेस टीचर, नॉट टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स। It is your life, it is your goal, you have to furnish it, you have to fulfill it, and your dreams you should not lag behind. Some circumstances will come that will let you down. कुछ मार्क्स कम आ गए तो रोने धोने से फायदा नहीं है। हम लोग भी 36 पे फर्स्ट टेस्ट में ऑल आउट हो गए थे, तो वी बाउंस बैक। यू सी हम लोगों ने कैसे बाउंस बैक किया, एंड दैट्स हाउ वन कैन विन। सो इट इज द ड्रीम दैट विल एनहेंस यू टू वर्क आउट। तो अपने ड्रीम अच्छा रखो। लो गोल इज ए ग्राइंड। तो गोल तो अच्छा ही होना चाहिए, सबको A1 गोल रखने का, आए नहीं आए अलग बात है, राइट? इसके पास भी हम लोग पहुंच जाए, दैट इज बेस्ट। सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ 1 जनवरी, राइट, आपका नया साल, पिछला साल भूल जाओ, बायगॉन इज बायगॉन। 2021 से स्टार्ट करो एंड गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम संकेत स्टडी टीम, एंड everybody should perform like what they have never done in your life. Thank you very much. Goodbye. Thanks. आपको गुड बाय तो बोल दिया, बट जाते जाते और एक बच्चों की पैरोडी, राइट, मैं करूंगा कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना हार्ड वर्क करता हूं और मेरा रिजल्ट नहीं आता है, राइट? व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट, मैं क्यों सफर कर रहा हूं, राइट? तो उनको डिसअपॉइंट नहीं होना है, उनको अपने आप को ऊपर लाना है। किसी का मोटिवेशन लेना है तो टीचर का ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास गाइडेंस ले सकते हैं, अपने कोई फ्रेंड्स को ऊपर जाते हुए देखते हो तो, राइट? तो ये जो मैं आपको गाना गा रहा हूं ना, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स हैव अ लिटिल बिट फन जाते जाते। क्यों किसी को मेहनत के बदले परिणाम नहीं मिलता, ये मैथ्स में क्यों होता है, ये साइंस में क्यों होता है, क्यों किसी को मेहनत के बदले परिणाम नहीं मिलता। तो भाई हार्ड वर्क करो और अपना डिजायर रिजल्ट लो। थैंक यू वेरी मच। नाउ अल्टीमेट गुड बाय।